वेडिंग एनिवर्सरी का टाइम चल रहा है सबका, एनिवर्सरी टाइम। तो हम लोग मतलब एक गीत लेकर आए हैं रोशन साहब के संगीत निर्देशन में। ये इसी ओकेजन को सूट करता हुआ, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। एक एक शब्द जो जिस भाव के साथ रखा गया है, एक के बाद एक आगे पीछे, वो तो लता जी की विशेषता है, तो उसका तो वो पूरा मीनिंग निकाल देती हैं। उसका मतलब उसका कहते हैं व्यंजन और सुर और उनकी जो कनेक्शन है ईच विद ईच अदर, वो एक दूसरे को कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो निकाल देती हैं। हमें हर गीत में जैसे हमारी संस्कृत भाषा है देववाणी, वैसे उसका उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया अपने गीतों में। उस देववाणी के मूल भाव को, उसकी आत्मा को, उसके चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को लता जी के गीतों में हमें साक्षात नजर आता है। और इस गीत को हमने लिया है भारतीय संस्कृति की उस मूल भाव को प्रणाम करते हुए, जिसने हमें एक संस्कृति के रूप में बचाए रखा है, एक समाज के रूप में सुरक्षित रखा है। उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो एक विश्लेषण का विषय है। हम उस पर नहीं जाएंगे, हम इस गीत को कोशिश कर रहे हैं इसकी फील को विद द हेल्प ऑफ सम मोमेंट्स। सबको बधाई। तो ये था हमारा एक कोशिश ऐसे की, बस इसके भाव को हमने प्रणाम किया और कुछ नहीं किया, ये है। और इस विषय को लेकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने मिलते हैं, लेकिन कोई भी चीज जीवन में हमें एक औजार के रूप में मिलती है, एक टूल के रूप में। उसे यूज करने वाला दिमाग एक अलग चीज है।
तो जब हम हमारी संस्कृति की बात करते हैं तो हमें पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक की बात नहीं करनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि वो समय और उस स्थान पर उस समय के हमारे एंसेस्टर्स ने जीवन को किस रूप में देखा, प्रणाम किया। जो भी हम करते हैं वो जीवन को प्रणाम ही करते हैं। अच्छा बुरा तो ठीक है, अब बाद में जिसको जो समझ में आता है वो वैसी बात करता है, लेकिन हम जीवन को प्रणाम ही करते हैं। प्रणाम करने का मतलब होता है अपने हस्ताक्षर रख के जाना। हस्ताक्षर रख के जाने का मतलब होता है एक वातावरण बना के जाना। वातावरण बना के जाने का मतलब होता है भगवती को प्रणाम करना, क्योंकि वातावरण भगवती स्वरूप ही होता है। वो इसको तो उठने देगा, इसको नहीं करे उठने देगा, इसका ये करेगा, उसका वो करेगा।